Let's see our second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, from First Flight. समरी देख लेते हैं. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट. तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जो कि फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे. दिस आर्टिकल इज़ फॉर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समरी. तो जो आर्टिकल जो है नेल्सन मंडेला के ऊपर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समरी में से. दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक. तो इसका जो एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है चैप्टर में वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक में से लिया गया है. इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter. तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वो एक इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऊपर दिया गया है, उनकी स्पीच के ऊपर दिया गया है, उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से एक फ्रीडम फाइटर बने थे. इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम. और इसके अंदर कुछ काउंटलेस पीपल के बारे में बताया गया है जिन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया. इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज. तो साउथ अफ्रीका में जो है एक ब्रूटल प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसको अपार्थाइड कहा जाता था. दैट मीन्स के रंग भेद, एक तरह से वाइट और ब्लैक के बीच में जो है डिफरेंस किया जाता था, वो उस ज़माने में उस दिनों में बहुत पॉपुलर था. इनॉग्रेशन मीन्स अ सेरेमनी इंडक्टिंग समवन इनटू अ न्यू पोजीशन. जब किसी को कोई नई पोजीशन मिलती है उस समय एक तरह की सेरेमनी रखी जाती है. इट रिफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर्स. तो ये एक तरह से रिफर करता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक तरह से जो भेदभाव किया जाता था लोगों के बीच में उनके रेस और उनके कलर को लेकर. It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. तो उस समय जो है उनकी सोसाइटी को जो है डार्क सोसाइटी, डेट मीन्स जो ब्लैक पीपल जो थे उनको उनके राइट्स जो है नहीं दिए जाते थे, उन पे बहुत अत्याचार किए जाते थे उनके राइट्स को लेकर और उनके कलर्स को लेकर. दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विथ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर. तो ये लेसन जो है ओवरव्यू देता है हमें स्ट्रगल के बारे में, नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल के बारे में देता है जिन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. किसके बेसिस पे? तो कलर के, कास्ट के, रेस के, एज के और जेंडर के बेस पर. A long walk to freedom by Nelson Mandela is all about the struggle of freedom of South Africa. तो जो बुक जो लिखी गई थी A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela, वो पूरा एक स्ट्रगल बताया गया है जिसमें किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और फ्रीडम मिली साउथ अफ्रीका को. On May 10, 1994, Nelson Mandela has taken the vow as the first black president of South Africa. मई 10, 1994 को नेल्सन मंडेला ने एक प्रॉमिस किया. वाव दैट मीन्स प्रॉमिस, जहाँ पे एक तरह से हम प्रॉमिस करते हैं जब हम प्रेसिडेंट बनते हैं तो अपनी जनता को, हम अपने पीपल को जिस तरह से अप्रोच देते हैं कि हम उनके लिए क्या क्या करेंगे. तो उस हिसाब से वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के और उन्होंने अपने लोगों को विश्वास दिलाया. एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इस तरह से एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री का जो है जन्म हुआ. नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. तो नेल्सन मंडेला ने हर तरह से एक प्रॉमिस किया अपने पीपल को जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. मैनी dignitaries from different countries had come to be part of the most significant day. तो बहुत सारे डिफरेंट कंट्री से जो डिग्निटेरियस, दैट मीन्स के जो डिफरेंट
कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो कि पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, वो सब उस दिन उस सिग्निफिकेंट डे का पार्ट बनने के लिए, यानी जिस दिन वो जो सेरेमनी थी 10 मई 1994 को, जब उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का, तब वो वहाँ पे आए हुए थे। इन हिज स्पीच मंडेला थैंक ऑल दोज डिग्निटेरियस, तो उन्होंने अपनी स्पीच पे जो है हर एक जितने भी लोग आए हुए थे उनको उन्होंने थैंक यू कहा। मंडेला assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppression of one by another। तो मंडेला ने इंश्योर किया अपने कंट्रीमैन को, अपनी कंट्री को, कि वो दोबारा कभी भी इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस किसी के थ्रू भी नहीं करेंगे या किसी से भी नहीं होगा। दैट मीन्स क्या वो नहीं चाहते थे कि अब जो ब्लैक और वाइट का जो भेदभाव जो था, जो रंग भेद जो था, वो अब दोबारा हो। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश इन साउथ अफ्रीका एंड एज अ रिजल्ट अ गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। एक तरह से साउथ अफ्रीका में जो है डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई, उधर वहाँ पे उसका डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, और अगर हम रिज़ल्ट देखें तो एक गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। दैट मीन्स पहले ये हुआ करता था 1994 से पहले कि जो गवर्नमेंट होती थी वो सिर्फ वाइट पीपल की हुआ करती थी, ब्लैक पीपल की नहीं हुआ करती थी। लेकिन नेल्सन मंडेला के आने के बाद उनकी गवर्नमेंट में वाइट पीपल प्लस ब्लैक पीपल दोनों थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका sang 2 नेशनल एंथम्स एज अ सिंबल ऑफ दैट डे। तो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने 2 नेशनल एंथम्स गाए थे उस दिन। एक उन्होंने अपना गाया था और दूसरा उन्होंने वाइट पीपल का गाया था। मंडेला रिकॉल्ड दैट द रीज़न फॉर दिस मूवमेंट वॉज दैट ब्लैक स्किन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइट पीपल। तो मंडेला ने एक और एक रीज़न जो बताया कि उनका जो मूवमेंट जो था, ब्लैक स्किन पीपल जो थे वो एक्सप्लॉइटेड, दैट मीन्स उन्हें वाइट पीपल के थ्रू जो है एक्सप्लॉइट किया जाता था, उन्हें तंग किया जाता था वाइट पीपल के थ्रू। तो एक वो रीज़न था कि वो एक मूवमेंट चला था जिसका एंड अप आया, एंड हुआ। ही सेड दैट दिस टाइप ऑफ suppression of people of South Africa is the origin of many stars। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जो लोग हुआ करते थे जो कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते थे, तो उसका भी जो है एंड आया उस समय। पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। लोग क्या करते हैं, पहले नफरत करना सीखते हैं। बिकॉज इफ़ दे हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वो पहले उनसे नफरत करेंगे तो ही वो उन्हें प्यार करना सिखा पाएंगे। एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट सर्कमटेंसेस। तो प्यार जो है हमेशा अपोजिट सर्कमटेंसेस के थ्रू ही होगा। He also says that a brave man is not that who doesn't feel afraid। तो उन्होंने एक और चीज़ जो कही कि जो बहादुर आदमी जो होता है वो नहीं होता जो कि अफ्रेड फील ना करे, दैट मीन्स जो कि डर को फील ना करे, बट हु कॉन्क्यूर्स इट। लेकिन कौन बहादुर आदमी है, जो कि डर को फील ना करे लेकिन साथ ही साथ उसको डिफेंड करे, उसको प्रोटेक्ट करे। इन लाइफ अ मैन हैज़ 2 मेजर ऑब्लिगेशंस। लाइफ की बात करें तो आदमी के पास 2 मेजर ऑब्लिगेशंस होते हैं। फर्स्ट टूवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन। तो पहला जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है अपने फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए। एंड सेकेंड ऑन द अदर हैंड, और अगर दूसरी बात करें हम तो वो होता है ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल। एंड सेकेंड ऑन द अदर हैंड ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी। तो अगर दूसरी जगह से हम बात करें, दूसरे हैंड से हम बात करें तो उनका जो कर्तव्य होता है वो होता है अपने कंट्री, अपने पीपल के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। एवरीवन फुलफिल्स हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट। तो हर कोई जो है अपनी ड्यूटी को जो है अपने पावर और अपने इंटरेस्ट से ही पूरा करता है। बट इट वॉज वेरी
टफ टू फुलफिल इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था ये सारी चीज़ों को फुलफिल करना। कैसी कंट्री में? तो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में। When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. तो मंडेला जब एडल्ट यानी कि जब वो एडल्ट हुए तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो फ्रीडम जो है वो सिर्फ एक इल्यूशन है उनके लिए वो फ्रीडम उस समय इतना कुछ मायने नहीं रखता था। इनफैक्ट ही वॉज द सेल्फ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो एक तरह से कह सकते थे कि वो एक तरह से गुलाम थे एक्सप्लॉयटेशन के, जहाँ पे उनको परेशान किया जाता था। ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट नॉट ओनली ही वॉज अ सेल्फ बट हिज अदर फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो। धीरे धीरे वो ये भी समझ चुके थे कि खाली वो ही गुलाम नहीं है जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, साथ ही साथ उनके फैमिली मेम्बर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे। अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर देम हु वर सप्रेसिंग अदर इन द पास्ट। तो फ्रीडम हर एक के लिए मैंडेटरी है, उनके लिए भी जिन्होंने उस समय उसका फोर्सफुली जो है यूज़ किया था पास्ट में। दे ऑल्सो हैव द राइट्स टू हैव इट बिकॉज ये उनके भी राइट्स हैं, क्योंकि नेचर ऑफ अदर फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ द सेम। तो जो दूसरों की फ्रीडम छीनता है वो भी एक तरह से जुर्म कहलाता है, एक तरह से वो भी प्रिजनर कहलाता है, एक तरह से वो भी कैदी कहलाता है। डज द ऑप्रेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड। जो दूसरों पे अत्याचार करता है वो भी एक तरह का कैदी ही है। द ऑपरेसर टू इज नॉट फ्री, दैट मीन्स कि जो दूसरों पे अत्याचार करता है एक तरह से जो कैदी जो है, जिसको हम कैदी कह सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री नहीं है। अगर आप दूसरों की फ्रीडम को छीनेंगे तो आपकी भी फ्रीडम छीन ली जाएगी। एक तरह से नेल्सन मंडेला का यही कहना था। कंक्लूजन ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर हम इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, द ब्रेव मैन इज नॉट द ओनली हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही इज द ओनली हु कंक्यूर्स दैट फियर। तो ब्रेव आदमी यानी कि हिम्मत वाला, जिसको हम कहेंगे ताकत वाला आदमी, वो नहीं है जो कि डर को महसूस ना कर सके, लेकिन साथ ही साथ वो उसको जो है डिफेक्ट कर सके, अपने फियर को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। मंडेला सेड दैट एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज टूवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू। तो मंडेला ने यहाँ पे ये बताया है कि हर एक आदमी की अपनी ड्यूटी से अपने कंट्री को लेके, अपनी कम्युनिटी को लेके। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।